हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केपी ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पे आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज होते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियोज़ हर रोज़ देखते रहिए और अपने आप को करंट अफेयर्स में अपडेट कीजिए। तो चलिए आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, IRCTC launched new co-branded contactless credit card on RuPay platform along with Dash। तो IRCTC ने लॉन्च किया है न्यू co-branded contactless credit card RuPay प्लेटफॉर्म पे। तो किसके साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है? SBI, एक्सिस बैंक, यूनाइटेड बैंक, ICICI बैंक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI हमारा आंसर होगा। और IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो IRCTC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ने मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड की लॉन्च किया है। तो SBI की हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरपर्सन है रजनीश कुमार और ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। क्वेश्चन नंबर 2, Which country recently announced to issue coin to honor गांधी जी? तो गांधी जी को ऑनर करने के लिए कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस की है एक कॉइन? तो USA, ईरान, UK, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा देखते हैं चलिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने ये कॉइन लॉन्च किया है गांधी जी को ऑनर करने के लिए। तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ये चारों देश मिलकर कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम ब्रिटेन कहें तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीनों देश को मिला के कहेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के बोलते हैं हम। तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, जिनका हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव भी ये हुए थे, तो अभी ये ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। Which रेलवे जोन रन्स फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन? तो कौन सी रेलवे जोन ने फर्स्ट एवर रन किया है व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो बिज़नेस के लिए होगा? तो ऑप्शंस है नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन, वेस्टर्न जोन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा नॉर्दर्न जोन। तो नॉर्दर्न जोन ने ये व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन रन्स किया है फर्स्ट एवर। तो इसका नॉर्दर्न जोन की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये फाउंड हुआ था 14 अप्रैल 1952 में। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड किए हैं? ऑप्शंस है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑर्गेनाइज्ड किए हैं डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट को। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO का फाउंड हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो DRDO की चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, वेदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री ने वेदू नाम की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है? USA ने, चाइना ने, साउथ कोरिया ने और इराक ने। आंसर होगा चाइना ने। तो चाइना ने वेदू नाम की नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। चाइना की कैपिटल है बेजिंग, करेंसी है रेमनेबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और ऐसे ही नेविगेशन सिस्टम USA ने भी लॉन्च किया है जिसका नाम है GPS, जो पहला नेविगेशन सिस्टम जो हम सब यूज़ करते हैं GPS, जिनके GPS के द्वारा हम गूगल मैप पे सर्च करके हम हर जगह पे जाके अपना लोकेशन
पता कर सकते हैं तो वही जीपीएस यूएसए की है, जो वर्ल्ड की हर जगह की जानकारी रखते हैं। और चाइना की जो वेद्यू है वो भी वर्ल्ड की जानकारी रखेंगे, लेकिन इंडिया की जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक, जो सिर्फ इंडिया की जानकारी रखते हैं। इससे हम वर्ल्ड की मैप नहीं मिला सकते। Question number 6. Banas Dairy has come up with an innovative project to produce CNG from animal dung. तो CNG गैस बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बनस डेयरी ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा एनिमल डंग से CNG गैस प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये बनस डेयरी कहाँ पर है? असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुजरात। तो बनस डेयरी गुजरात पर है। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के CM है विजय रूपानी जी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात की मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा की सीट्स है, कितने सीट्स हैं? 182। और लोकसभा की सीट है 26 और राज्यसभा में सीट्स है 11। तो ये हमने गुजरात के बारे में जाना। और गुजरात के बारे में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, वो है नेशनल पार्क, गिर नेशनल फॉरेस्ट जो गुजरात में है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और कच्छ ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7. ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? तो ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है कौन सी स्टेट के द्वारा? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला। क्या होगा आंसर? देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम का नाम क्या है? ई रक्षाबंधन प्रोग्राम। रिसेंटली जॉन ह्यूम हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज डैश। तो रिसेंटली जॉन ह्यूम जी जिनका निधन हो गया है वो कौन थे? पॉलिटिशियन, एक्टर, पेंटर, बिजनेसमैन। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा पॉलिटिशियन। तो जॉन ह्यूम जी एक पॉलिटिशियन थे। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड से बिलोंग करते थे। और इनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये एक नोबेल प्राइज़ विनर है। और इन्होंने जो नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में वॉर हुआ था उसमें हेल्प किए थे पीस लाने में। तो इसीलिए इन्हें 1998 में अवार्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज़ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। जॉन ह्यूम जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1998 में। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9. वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 was observed on 31st July, 1st August, 2nd August, 3rd August. तो वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आंसर होगा 3 अगस्त। तो 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया गया है। और संस्कृत जो एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड में, जो भी पुराने लैंग्वेज है उनमें से सबसे ओल्ड है संस्कृत। और ये संस्कृत एक प्राचीन लैंग्वेज है जो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं मेनली। और इंडिया की मेनी लैंग्वेजेस हैं जो बिलोंग्स करते हैं संस्कृत से। संस्कृत से बहुत सारे भाषा है हमारे देश में जो संस्कृत से आए हुए हैं। और हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो भी टेक्स्ट प्राचीन काल में लिखा हुआ था वो सब संस्कृत में लिखा हुआ था, ये आपको पता ही होगा। और ऋग्वेदा जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बुक है वो भी वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ था। तो संस्कृत एक प्राचीन भाषा है और ये सबसे पुराने भाषा है वर्ल्ड की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत डे कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 10. विच ई-कॉमर्स कंपनी लॉन्च्ड सामर्थ प्रोग्राम टू सपोर्ट आर्टिसंस इन इंडिया? तो आर्टिसंस को इंडिया की आर्टिसंस को सपोर्ट करने के लिए कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी ने सामर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेज़न, टिकटॉक। आंसर क्या होगा? फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने ये सामर्थ नाम की प्रोग्राम लॉन्च किया है आर्टिसंस को, जो भी हमारे देश के कारीगर है, जो छोटे छोटे कारीगरी काम करते हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए सामर्थ प्रोग्राम
लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं। फ्लिपकार्ट फाउंड हुआ था अक्टूबर 2007 में। फ्लिपकार्ट के CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति जी और फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए डजन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोसाइट्स ऑन। तो साइंटिस्ट ने अभी अभी डिस्कवर किया है डजन ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, ज्वालामुखियों की साइट की डिस्कवर किया है। कहाँ पर? मार्स पर, हमारे अर्थ पर, वेनस पर और यूरेनस पर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा वेनस, यानी कि शुक्र ग्रह पर यानी कि वेनस पर ये एक्टिव वॉल्केनो की साइट डिस्कवर्ड हुआ है फॉर फर्स्ट टाइम। तो फॉर फर्स्ट टाइम एक्टिव वॉल्केनो साइट डिस्कवर्ड ऑन वेनस। वेनस जो है वो एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी किया जाता है। वैसे ये स्टार तो है नहीं, ये ग्रह है, तो प्लैनेट है एक, तो फिर भी इन्हें इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट है। और वेनस अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर अर्थ से सिमिलर है और इसीलिए अर्थ की ट्विंस भी इसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेनस को। तो अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में कि अर्थ की ट्विन किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वेनस को कहा जाता है। और वेनस अर्थ की क्लोज भी है और अदर प्लैनेट से, मतलब और जो भी प्लैनेट है उन सब से ज़्यादा वेनस हमारे अर्थ के करीब है। और वेनस की कोई मून और सैटेलाइट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी ग्रह की कोई मून और सैटेलाइट नहीं है? वेनस की, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रिसेंटली टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। तो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कोविड-19 हुआ है, हाल ही में टेस्ट हुआ है? कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, गोवा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कर्नाटका। तो कर्नाटका की CM जो है BS येदियुरप्पा जी, उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव हुआ है, वो कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं। तो कर्नाटका के बारे में जानते हैं। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु और गवर्नर है वाजुभाई वाला और मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली की 224, मतलब कि विधानसभा की सीट्स है कितने सारे? 224 और लोकसभा की सीट्स है 28 और राज्यसभा की सीट्स है 12। और कर्नाटका के बारे में और भी हमें जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि कर्नाटका की तुंगभद्रा डैम जो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक है डैम जिसे कहते हैं कृष्णराज सागर डैम, ये दोनों डैम आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटका के नेशनल पार्क जो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्या नाम था उसका, बानेरघाट नेशनल पार्क जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटका की सबसे बड़ी जो नेशनल पार्क है बंदीपुर नेशनल पार्क, जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कर्नाटका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ जानकारी दी गई है कि एयर मार्शल VR चौधरी जी अपॉइंट हुआ है एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड की नियुक्त किया गया है। किसको? एयर मार्शल VR चौधरी जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एयर मार्शल VR चौधरी जी अपॉइंट हुए हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड की इंडियन एयरफोर्स में। क्वेश्चन नंबर 14, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस हैज़ नेम्ड इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग टू हिज न्यू एडवाइजरी ग्रुप। तो हम इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है अर्चना सोरेंग जी, उन्हें न्यू एडवाइजरी ग्रुप में ऐड किया गया है। किनके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जो है एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग को उनके न्यू एडवाइजरी ग्रुप में ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, जस्टिन थॉमस विन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल टाइटल एंड वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। तो जस्टिन थॉमस ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के टाइटल एंड वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग ये दोनों विन किया है। तो जस्टिन थॉमस कौन है? ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन यही तक थे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियोस मिल सके, वो भी आगे बढ़ सके। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके दोस्तों में से, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें करंट अफेयर्स में अपडेट मिलते रहे और करंट अफेयर्स में कॉमन मिल जाए एग्ज़ाम में। तो सबकी मदद कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो आपको आगे मिल सके। और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको PDF भी दे दिया जाएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।